नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विजय और आज की इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंता मांगरोल विधानसभा क्षेत्र की, अंता में हो रहे उपचुनाव की। दोस्तों, यहां का जो माहौल है वो कुछ अलग ही है। आज हम जो बात कर रहे हैं उसी चीज पर कर रहे हैं जो कोई नहीं कर सकता, उस चीज पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर नरेश मीणा काफी सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है उस एरिया में। लेकिन लेकिन आपको बता दे कि इन पर काफी केस है। उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ भी मारा था जिससे ये सुर्खियों में आए थे। पर करीब 25 केस हैं इन पर, और जिसमें 15 तो एफआईआर है और एक दोषी सिद्धि लिखी हुई है उन पर। फिर भी उन्होंने नामांकन करवाया अंता में। अब तो उनकी बहन भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, चलिए एक बार सुनते हैं। नमस्ते मैडम। हाँ नमस्ते। मैडम मैं नीरज बोल रहा हूँ। हाँ बताओ। मैडम नरेश भैया के बारे में आपने कुछ बोला नहीं। हाँ नहीं बोला मैंने, खैर। मैडम आपने तो यूनिवर्सिटी चुना भैया समझा था उनको। है भैया तो मैं तेरे को भी बोल रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको तो बहुत सपोर्ट किया था नरेश भैया ने। तुझे पता है क्या? हाँ हाँ तूने हाँ। चुनाव देखा था क्या मेरा? नहीं बिल्कुल मैडम, मैं भी साथ था। कहाँ साथ था तू? मैं जब महेश नगर में अपने मटकी फोड़ी थी, जब हर जगह साथ था हाँ आपके। हाँ हर जगह कहाँ कहाँ? जो महेश नगर में मटकी नहीं फोड़ी अपने उस टाइम जन्माष्टमी हाँ टाइम। हाँ तो मैडम अब तो इतना कोऑपरेट करो कि अंकल भी नहीं, सांसद मैं नहीं है। कर रही ना। गलत गलत होता है। मैडम देखो आप उस ये टाइम। बताओ, अगर अपने घर में किसी को आप थप्पड़ मार दो, आपके फादर को या भैया को कोई ऐसे थप्पड़ मार दे, हाँ। सही बात है? दोस्तों, अब क्या करेंगे नरेश मीणा? वो अंता को जोड़ने की बात तो करते हैं, लेकिन अब तो अपनों के भी अपनों का भी साथ नहीं मिल रहा है, अपनों से भी पराये हो चुके हैं। तो अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर, प्रमोद जैन भाया की बात। दोस्तों, प्रमोद जैन भाया जो है, उनकी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस प्रत्याशी है कांग्रेस के। ये अंता में ही नहीं बल्कि कांग्रेस के जो सभी वरिष्ठ नेता है वो सभी प्रमोद जैन भाया को जानते हैं, और पूरे अंता में वो फेमस है, प्रसिद्ध है। और हमेशा प्रमोद जैन भाया की ओर से समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, साथ ही समाज की पशु पक्षियों के लिए भी बड़ी पहल करते हुए नजर आते हैं। हॉस्पिटल बनाते हैं, कई बड़े काम किए हैं उन्होंने कई बड़े काम किए हैं। लेकिन लेकिन प्रमोद जैन भाया पर भी काफी केस। बता दूं कि उन पर लगभग 3 से 4 आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी है, जिसमें से चुनावी हलफनामे के भी शामिल है। और आपको एक वीडियो दिखा दे तो दोस्तों, आपको बता दे कि इनके लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए आप। चलिए एक बार वीडियो देखते हैं। अरे भाया खूब खाया, एक गांव तो पूरा ही खाया। और इसी के चलते इनकी पत्नी भी इन पर भरोसा नहीं करती है। खुद की पत्नी, उनको भरोसा नहीं है, नामांकन खुद ही करवा बैठी है। उर्मिला जैन इनकी पत्नी का नाम है। उनको भरोसा नहीं है इन पर, अपने पति पर भरोसा नहीं है। वैसे भी अपनी पार्टी के सदस्यों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है आजकल प्रमोद जैन भाया को, और ऊपर से इनकी पत्नी का भी ये रुख, बड़ी अजीब बात है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी, मोरपाल सुमन की, जो बीजेपी के प्रत्याशी है और साथ में जो बीजेपी की ओर से प्रधान भी है। उन पर कितने केस है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन पर कोई केस नहीं है। साथ में बता दूं कि वो एक बढ़िया परिवार से बिलोंग करते हैं, कोई भी केस नहीं है। किसान के परिवार से आते हैं और अपने कार्य को सर्वोत्तम रखते हैं, बल्कि काम से जानते हैं, काम से जाने जाते हैं। उनकी तो नरेश मीणा ने भी तारीफ की है।
और मैं आपको वीडियो में दिखा देता हूं नरेश मीणा ने क्या कहा। कि अगर जो भी बीच में आया उसे टकराना है। मोरपाल से तो नहीं लड़ रहा, क्योंकि वो किसान का बेटा है, उसको टिकट मिला, गरीब आदमी है, बेचारा आदमी है। और मैं तो यहाँ हाड़ौती में किसानों को तो जगा रहा हूँ। आज वो चुनाव लड़ रहा है, आज वो चुनाव लड़ रहा है। मैं तो उसको 2 दिन बाद में जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसको हम तो गले लगाएंगे। मैं देवली उनियारा चुनाव लड़ा, वहाँ मैं बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन राजेंद्र जी गुजर चुनाव लड़े मेरे खिलाफ। मैंने एक शब्द राजेंद्र जी के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि देखो मैं सामाजिक सौहार्द बनाना चाहता हूँ। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस में अगर अच्छे लोग चुनाव लड़ते हैं तो अभी मैंने कहा कल भी, प्रहलाद जी गुंजल साहब जब चुनाव लड़े, कहीं भी लड़े, मैं किसी भी पार्टी में हूँ। और अब तो ये जब बायार सिंह भी मिल सकते हैं, ओम बिरला धारीवाल मिल सकते हैं, अलग अलग पार्टियों में रह के मैं इनको यही तो सिखा रहा हूँ किसानों को, पार्टियों में कोई सी में रहो, अच्छा, लेकिन जब किसान का बेटा कहीं चुनाव लड़े तो उसकी मदद करो, उसके साथ खड़े रहो। एक गांव है नरेश मीणा ने देखो वीडियो में क्या कहा, आप देख पाए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। दोस्तों आप सोचिए, जो दूसरी पार्टी के हैं वो सबका विरोध कर रहे हैं, जो किसी से भी नहीं डरते, भिड़ने से पहले नहीं सोचते, वो तारीफ कर रहे हैं कि बढ़िया इंसान है और किसान का बेटा है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर मैं चुनाव के बाद में मिलूंगा मोरपाल सुमन से, ये कहा उन्होंने। दोस्तों इसे नेता को कोई भी केस समर्थन नहीं करेगा, ऐसे नेता को जिस पर केस हो, लेकिन मोरपाल सुमन पर कोई केस नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है कि अंता की जनता से वोट आपका है, आप विचार करिए, आपको तय करना है कि किसको जिताना है और किसको हराना है। अंता में किसे देखना चाहेंगे, आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, मेरी वीडियो में जरूर कमेंट करके बताएं। मैं फिर मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।